इन हाथों की रकीलें अगर गलत हैं, ज्योतिषाचार्य ने कह दिया कि ये रेखाएं तुम्हारी गड़बड़ हैं, ये रेखाएं गलत हैं, तो इन हाथों में जल का भरा हुआ एक लोटा पकड़ाओ। इस हाथों से शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। इन हाथों से शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करो। हाथों की रकीलें धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता चलेगा। जीवन श्रेष्ठ होगा। ये भाग्य की रेखाओं में, ये भाग्य की रेखाओं में अगर कुछ गलत लिखा गया है, इसको शिव मंदिर में, शिवालय में, भगवान शंकर के चरणों में इस मस्तक को झुकाना प्रारंभ करें। सुलझना प्रारंभ। पर उसमें सबसे मूल है अपने मन का संयम। अपने मन का संयम। एक प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर दीजिएगा। एक तरफ शैतान है, राक्षस है, और दूसरी तरफ समुद्र है। आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ राक्षस शैतान है। आप क्या चुनोगे? उत्तर दो। एक तरफ समुद्र है, एक तरफ राक्षस है, शैतान है। वो उधर से बढ़ रहा है, समुद्र की लहरें इधर से बढ़ रही है। आप दोनों में से क्या चुनना पसंद करोगे? क्योंकि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। क्या चुनो? तो हो सकता है आप में से आधे लोग कहें कि हम समुद्र को चुन लेंगे, कोई कहे हम राक्षस को, शैतान को चुन लेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि समुद्र कितना गहरा है ये आपको मालूम नहीं है, पर वो राक्षस, वो शैतान कैसा है ये आपको मालूम है। तो प्रयास करना कि वो राक्षस को चुनना श्रेष्ठ है, कि कम से कम ये राक्षस है, ये हमको मालूम है, इसको कैसे डील करना है ये हमको मालूम है, ये कैसे इसको संभालना है ये हमको मालूम है। हम उस राक्षस को छोड़कर अगर समुद्र के पास जाएंगे, दिख तो अच्छा रहा है, लहरें भी अच्छी लग रही है, पर यह कितना गहरा होगा और कितनी गहराई में ले जाएगा और कब समाप्त कर देगा पता नहीं चल पाएगा, पता नहीं चल दिखेगा। एक बहुत अच्छी कथा आती है। एक गांव का व्यक्ति अपना गांव छोड़ रहा है। क्यों? उसकी फैक्ट्री थी, बिक गई। उसका व्यापार था, बंद हो गया। परिवार वाले भी उसको चोट दे दिए, परेशान कर दिए। उसने प्लान बनाया कि अब मुझे इस गांव में नहीं रहना है, मुझे ये गांव छोड़ना है, मुझे गांव छोड़कर जाना है।
पूरा फैक्ट्री बेच दिया, घर बेच दिया, जमीन बेच दी, सब कुछ बेचकर धन एकत्रित करा, घोड़े पर बैठ गया, घोड़े पर बैठकर और सब बेचकर परेशान होकर वहां से चल दिया। 60 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, वहां पहुंच गया। गांव में जाकर देखा तो गांव के लोग आम के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे थे। इस व्यक्ति ने अपना घोड़ा रोका, घोड़ा रोककर नीचे उतरकर उनके पास जाकर बैठा और बैठकर उसने पूछा, भैया एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताओगे? बोलो क्या बात पूछना है, क्या पूछना चाहते हो? भैया ये बताओ यहां के लोग कैसे? गांव के लोगों ने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा मैं अपने गांव से आया हूं, यहां से 60-70 किलोमीटर दूर से। मेरा सारा अब वो गांव मैंने छोड़ दिया है और मैं सोच रहा हूं कि कोई गांव में जाकर बसना है, मुझे किसी गांव में जाकर रहना मुझे। तुम बताओ यहाँ के लोग कैसे, इस गांव के लोग कैसे? तो गांव के लोगों ने पूछा कि तुम हमसे पूछ रहे हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं, पहले तुम बताओ कि तुम जो अपना गांव छोड़कर आए हो वहां के लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा वहां हमारे गांव के लोग इतने दुष्ट, पक्के रावण, कंस की औलाद, इतने गंदे पूछो मत। झूठ, प्रपंच, बेईमानी, छल सब उसमें भरा हुआ। अच्छा हाँ, अब आप बताओ आपके गांव के लोग कैसे हैं? तो उन्होंने कहा भैया तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल वैसे की वैसे ही हमारे गांव के लोग भी हैं। अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेचकर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहां पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया, इसने जाकर पूछा क्यों भैया क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा हमारे गांव के लोग, हाँ पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा मेरे गांव के लोग, हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहां पर बोला मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मत। इतने में फिर इसने पूछा अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा पूना चले गए, पूना छोड़ा मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा
लातूर चले गए, लातूर छोड़ा नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा मुंबई चले गए, और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहां मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई, छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहां रहोगे ना, वहां पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहां पर। वो कहते जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार। काशी वाले जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे, वैसा सुख आपकी जिंदगी का एक पत्र है। देखिए, मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। कहीं एलईडी है उन पर पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा, मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं। वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे। जैसी सोच थी वैसे अनुकूल बोलेगा। मैंने अपने पति से कहा, आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा, भीड़ ज्यादा है, वापिस लेने कैसे आऊंगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी। उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा, तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया?
उस महिला ने कहा मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूं। नासिक तक आई हूं। मेरे पति को लगा मैं आर्मी से रिटायर हूं, अब रिक्शा चलाता हूं, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूं, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था, नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि यह शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है, अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्जाम दे रहा था, एग्जाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले एक बार सीहोर जाना है, वहां पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी, 15 दिन बाद सीहोर पहुंच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूं, आर्मी से रिटायर हुआ हूं, रिक्शा चलाता हूं, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फोटो देखो जिसका मिलिट्री में हुआ और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बताएं। एक लाइन अच्छी लिखी है, बोलो जरा लाइन को आप लोग बोलो एलईडी पर पढ़ के। बोलो बोलो जरा, टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। पुनः वापिस नौकरी लगी, बेटे की भी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे भी पुकारा है, मेरे भोले बाबा।
कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा दे मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का, दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है, जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है, तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े, और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया, गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई, और कितने लाख, कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई
अभी तक जो गलती कर ली उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है जब उम्र और कमर, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या उम्र और, अरे अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विठल विठल विठला, बड़ा बड़ा जितना बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, इंद्र नहीं लगाते। 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते? हमने उससे कहा इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता है। बोलो दी जी जी, जम के बोलो। बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी झूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो। ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। इसको दूर करो। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, अच्छा अच्छा खूब सारा सारा पाउडर, क्रीम, और वो नीले कलर का ऐसा, और लाइन, और फिर उसमें डब्बा, फिर वो माला के वो धागा, एक नहीं दो,
और फिर वो 2 धागा ऐसा घुमा के ऐसा करके अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो, इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से इतने ब्यूटीफुल थे, पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, वो कहते हैं ना भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगा लेने कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उसका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतने सुंदर तो शिव पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाते, तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवी, सारी देवी। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे। इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि यह संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो, तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म इस संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है। झूठे लोगों को। जो नाम शिव का ले कल्याण दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। अगर कोई तुमसे कहे शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं, कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते अमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते, शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं, शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते, शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई? एक पत्र है, देखिए।
मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव तेमबाहरा, अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं हो, बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला, महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूं एमपीएससी की, तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना, और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती। अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहां पहुंचे। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं तहाड़ी तहसील शाहदा, जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट ली। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना। कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा था। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले, जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई, तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूं और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गला पकड़ रहा है माइक बहुत ज्यादा। बाबा को मैं यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव की भक्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शिव का स्मरण किसको? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शंकर भगवान की भक्ति किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं?
आप जब भगवान शंकर को हृदय से, भाव से पुकारोगे, दिल से, आप जब भगवान शंकर को दिल से, भाव से पुकारोगे, शिव स्वीकार करेगा, शंकर स्वीकार करेगा। केवल एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव की स्तुति करिए, शंकर के भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए। भगवान शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति जीवन को सुख देती है, आनंद देती है। कोई कहे आपसे कि शंकर भगवान विरक्ति दे देते हैं, नहीं, शिव तोड़ते नहीं हैं, शिव जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। भगवान शंकर तोड़ने का काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जोड़ते। अब वो आधारित है आपके विश्वास पर। वो आधारित है आपके भरोसे पर, वो आधारित है आपकी दृढ़ता पर। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाई उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव झूठे संसार से मोह को हटाते हैं। कोई ने कहा शंकर भगवान विरक्ति देते, किससे विरक्ति? सावधान होकर सुनिएगा जरा, किससे विरक्ति? शंकर भगवान आपको किससे दूर करेंगे? जो आपका अहित चाहता है, जो दिखने में तो आपके करीब में होगा, जो दिखने में तो आपके नजदीक में होगा, दिखने में तो आपसे प्रेम स्नेह की वाणी बोलेगा, बात करेगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे ईर्ष्या कर रहा होगा। ऐसे ईर्ष्या करने वाले से मेरा शिव तुम्हें दूर करता चलेगा। आजा दूर। ऐसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। आप जितना जितना कोई कहे शंकर विरक्ति, किससे विरक्त कर देते हैं, किससे दूर कर देते हैं? तो कहा जो आपके लिए घातक है, जो आपके लिए दुखदाई है, जो आपके लिए कष्टप्रद है, शिव उसको दूर कर करिए। बाबा को अपना हृदय का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से अपनी बातों को कहिए।
और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सब लोग साथ में बोलेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे, साथ में विनय करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, बाबा को विनती करें, साथ में बोलेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओम भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव मंगल मंगलकारी, गणेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देवदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। शिव अपने नजदीक में जो गलत गलत लोग रहते हैं उनको मेरा शंकर भगवान दूर करते चले जाता है। कात्यायन ऋषि शिव और पार्वती की तप साधना कर रहे हैं। स्कंद पुराण का नागरखंड कहता है, स्कंद पुराण का नागरखंड कह रहा है शंकर पार्वती की तप साधना स्वयं कात्यायन ऋषि कर रहे हैं। और शिव पार्वती की तप साधना कात्यायन ऋषि ने जब करी माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ने कात्यायन ऋषि को दर्शन दिया। शिव जी ने भी दर्शन दिया और माता पार्वती जी ने भी दर्शन दिया, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी ने भी दर्शन दिया।
दोनों ने दर्शन दिए। पूछा क्या चाहिए तुमको, क्या दिया जाए, क्या प्रदान किया जाए, बोलो क्या देती। कात्यायन ऋषि सबसे पहला वचन कात्यायन ऋषि ने भगवान शंकर और पार्वती जी से कहा कि मेरा ये जन्म और मरण का प्रपंच छूट जाए। स्कंद पुराण का नागर खंड, रिटर्न की आवाज क्लियर करो और थोड़ा प्रेशर अंदर का बढ़ाओ। नागर खंड स्कंद पुराण का कहता है, नागर खंड वर्णन करता है स्कंद पुराण का कि कात्यायन ऋषि ने भगवान शिव जी से केवल जन्म और मरण का ये जो प्रपंच है इससे छूटना चाहा। इससे मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म और मरण के प्रपंच से छूट कैसे जाए, जन्म और मरण के इस प्रपंच से हमारा छुटकारा कैसे हो, इससे छूटे कैसे। तो कहा जब किसी व्यक्ति के घर में एक बेटी का जन्म होता और बेटी की किलकारी, बेटी के पांवों की खनक, बेटी के किलकारी पांव की खनक, बेटी के चरण जब किसी के घर के अंदर आते हैं और यदि शिव कृपा से, भगवान की करुणा से, भगवान की दया से माता पिता उस बेटी की परवरिश कर कर उसका कन्यादान अगर कर देते हैं तो उस माता पिता का भी अगला जन्म नहीं होता, वो इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गए। अब इससे सरल क्या हो सकता है, जरा विचार करिएगा जरा। बहुत सावधानी से इस कथा का स्मरण करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बड़े बड़े तपस्वी तप करने जा रहे हैं, साधना वाले साधना करने जा रहे हैं, उपासना वाले उपासना करने जा रहे हैं, व्रत वालों ने व्रत रखा, साधना वालों ने साधना करी, तपस्या वालों ने तपस्या करी, और कंदराओं में बैठकर कोई संत बन गया, कोई साधु बन गया, कोई तपस्वी बन गया, कोई साधक बन गया, कोई उपासक बन गया। किस लिए? कि हम जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाएं। पर शंकर भगवान ने माता पार्वती की साक्षी में कात्यायन ऋषि से कहा कि जब किसी गृहस्थी के घर में एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी की परवरिश जब माता पिता करते हैं, बेटी के किलकारी जिसके घर में गूंजती है और बेटी के चरण जिसके घर में पड़ते हैं, और बेटी का जब कन्यादान होता है तब माता पिता फिर कोई जन्म नहीं लेते, वो माता पिता परमात्मा की शरणागति का सुख भोगते। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है? एक बहुत ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दक्ष प्रजापति के घर में 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद दक्ष प्रजापति भगवान से कह रहे हैं, देवी जी से कह रहे हैं, मां मेरे घर में एक लड़की और देना, एक बेटी और चाहिए मुझे। मां जगत जननी दुर्गा कहती है कि तेरे घर में बेटी कहां से आएगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। सती आई। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने देवताओं का अपमान करा, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने ताना दिया, दक्ष प्रजापति ने आड़ा टेढ़ा बहुत सारी बातें कही। अब दक्ष प्रजापति को तो नरक जाना। जिसको चर्म रोग हो जाता है
जिसका शरीर सफेद पड़ गया, चमड़ी बेकार हो गई, काला पड़ गया, शरीर में कहीं चट्टे पड़ गए, कहीं शरीर में दाने पड़ गए, पूरा चेहरा बेकार हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तो क्यों कहते हैं कि एक बीता जब पानी बह जाए, उस बहे पानी को हाथ का लेपन कर कर शरीर पर लगा लिया जाता है, शरीर ठीक होने लगता है। सूर्य का भाग वहां से चालू हो गया। शिव पंचायत का बड़ा महत्व है महाराज जी। अगर आप लोगों ने लिंग पुराण पढ़ी होगी या शिव महापुराण पढ़ी होगी तो उसका बड़ा महत्व है महाराज। कहते हैं अदालत में अगर कोई केस चल रहा है, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे सर्विस से जुड़ा हुआ हो, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, अदालत में अगर कोई केस चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है और उसकी कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई सफलता नहीं मिल रही, तो शिव पंचायत के मंदिर में जाकर महाराज 5 पुष्प, एक एक पुष्प एक एक देवता देवी को समर्पित कर दो और उनके चरण में मक्खन का लेपन कर दो। काय का लेपन करना है? माखन का लेपन कर दो और 5 देवताओं के सामने चौमुखी 5 दिए लगा, 4 बत्ती के घी के, गाय के घी के, एक एक देवता के सामने एक एक दिया लगाओ पंचायत, और काम ना कर कर वापिस लौट कर आ जाइए। वो केस विजयता अगर देगा तो आपके पक्ष में ही देगा, हार नहीं सकते। शिव पंचायत का बहुत प्रबल भाव है महाराज। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती। कोई लड़का लड़की का विवाह हुआ हो, तलाक हो गया हो, दूसरी बार शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए और विवाह नहीं जम रहा हो, तो शिव पंचायत के मंदिर में बैठकर 5 देवताओं पर जल और उस जल में चंदन मिलाकर चढ़ाया जाता है महाराज। केवल 3 प्रदोष चढ़ा देते हैं, चौथी प्रदोष तक तो बाबा कृपा ही कर देता है महाराज। शिव पंचायत का इतना महत्व है। शिव पंचायत कोई साधारण नहीं होती महाराज। शिव पंचायत जिसकी कमर का गुरिया खसक गया हो, या घुटने की हड्डी खसक गई हो, या हाथ पैर कहीं की भी कोई हड्डी खसक गई है महाराज, और डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, गुरिया नहीं जम रहा, और आपको केवल दवाई से ही अच्छे होना है, तो मूंग, हरी जो मूंग होती है, वो शिव पंचायत के मंदिर में कम से कम 5 या 7 दिन तक चढ़ाएं। उसी मूंग को वापस उठा कर लाएं और उसको सुबह सुबह पानी में गलाकर खाना चालू कर दे। बाबा चाहेगा तो 15 दिन नहीं लगते, गुरिया अपनी जगह पर बैठ जाता। शिव पंचायत, शिव पंचायत का बड़ा सहज नहीं है शिव पंचायत। तो भगवान शंकर की कथा कह रही है। अगर कहा मान लो मैंने कह दिया, ताप्ती कहती है मैं पिताजी से पूछूं, तो पिता से कहा पिताजी आपके शरीर पर इतनी ताप पड़ती है, ए बाबुल, ए पिता। ताप्ती छोटी थी तो कह देती थी पिता से तुरंत जाकर। छोटी बेटी में और बड़ी बेटी में अंतर होता है। बड़ी बेटी मर्यादा में रहती है, बोलती कम है, और छोटी तो तड़ तड़ बोल बुला के बोझ जाए। उसको जो बोलना है ना छोटी को, वो तो बोल देगी, वो रुकती नहीं है। बहनों में यही भाव है। बहनों में जो बड़ी बहन होती है ना, वो थोड़ी शांत रहती, शीतल रहती, और छोटी वो तो 2 मिनट, जी तू चुप रहे, मैं सब बोल दूंगी, बस बात इतनी। तू तो ये बता लड़का पसंद है कि नहीं है, जुमाने का देखा, तो वो कह दे नहीं इतना कोई बस, तो तू क्या करना, तू शांति बैठ, बाकी सब मैं निपटा दूंगा। और छोटी गई, मम्मी हाँ तुम जीजी की शादी जहां कर रही हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ। वो बड़ी नहीं बोल पाई, इसने जाके बोल दिया और सबके सामने बोल दिया। ले तो दूल्हा भी मैं बैठा था, बापड़े ने सोचा चलो वापिस चलो क्या करे। जब यही बोल रही है तब छोटी छोटी बोलती नहीं, बड़ी बोलेगी नहीं, और छोटी तुरंत हो बोला बोले चली बस जा। अच्छा शादी ब्याह में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता। बड़ी बहन की शादी कैसे भी कर दो, पर छोटी की में अगर जरा सी कमी रह जाए ना तो बोले बिना नहीं रहती। हाँ इतना था तो भी तो अच्छे से नहीं करी, बस बता। छोटी छोटी होती है, हम तो कहते छोटी खोटी भी होती है। छोटे खोटे बहुत उद्यमी भी रहते, बोलने में भी एकदम पटाख, जो बोलना है बोल दिया।
ताप्ती ने कह दिया, पिताजी आपसे बस केवल इतना कहना है कि आपको वो शीतलता, जब आपका शरीर इतनी तपन देता है, आपका शरीर इतना प्रकाश देता है, तो आपको वो शीतलता कहाँ से मिलती है? तो भगवान सूर्य नारायण कहते, भास्कर देव कहते हैं, जब कोई शंकर पर 1 लोटा पानी चढ़ाता है, उसका चढ़ाया हुआ जल जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे उसमें शीतलता का अनुभव हो जाता है। अब विचार करिए, किसी ने हमसे पूछा भी है कि हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें और कभी कभी नहीं दें, और हम शंकर के मंदिर में जाके पानी चढ़ाते हैं, तो उससे सूर्य नारायण भगवान को फल प्राप्त होता है क्या? क्यों नहीं होता? आप अगर शंकर को जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो भगवान विष्णु को भी जल चढ़ गया, शिव को जल चढ़ाया तो जगदम्बा को भी जल चढ़ गया, शंकर को जल चढ़ाया तो गणेश जी को भी जल चढ़ गया, शंकर को अगर जल चढ़ाया तो कार्तिकेय को भी जल चढ़ गया, और शिव को अगर जल चढ़ाया तो 33 कोटि देवता, जहां से पानी बहता है वहां तक 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। इसलिए शंकर का जल लांगा नहीं जाता, वहां 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सबको जल का भाग मिल गया। एक साधे सब सधे, एक जगह खोदे जाओ पानी तो निकले। खोदो, मिल गया। ताप्ती ने सुन लिया, जी पिताजी को शंकर जी से भाग प्राप्त होता है, इसलिए तपन नहीं होता। मैं तुझे एक बात कहूं, तू ठाकुर जी को बाद में भजना, कन्हैया को बाद में प्राप्त करना, सांवरिया की तू बाद में हो जाना। पहले एक निवेदन करती हूं, पहले शंकर का अनुमोदन कर, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण, हाँ शंकर का स्मरण, हाँ। यमुना जी बोली, पर पिता से मेरे को ये पूछना पड़ेगा कि मैं शिव का स्मरण तो करूंगी, जब तो करूंगी तब तो करूंगी, पर फल कहां मिलेगा? फल कहां मिलेगा? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवलोक में कितना भी अच्छा काम कर लेना उसका कोई फल नहीं मिलता। फिर से बोलो एक बार, किस लोक में? देवलोक में। देवलोक में जाकर तुम भगवान का भजन करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। देवलोक में जाकर तुम कथा सुनोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम दान दोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम एकादशी का व्रत करोगे, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। देवलोक में जाकर तुम चाहे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, स्वर्ण दान करो, मुद्रा दान करो, कन्या दान करो, गौ दान करो, उसका कोई फल नहीं होगा। फल केवल मृत्यु लोक में ही मिलता है। तो यमुना जी ने पूछा अपने ताप्ती से, और ताप्ती के साथ संध्या देवी से, और सूर्य नारायण की साक्षी थी। आज पहली बार यमुना मैया मुख से शब्द निकाल कर कहती है, पिताजी मैं अगर शंकर की पूजन करूंगी तो मुझे फल मिलेगा क्या देवलोक में? अरे किस्मत वाले हो, मृत्यु लोक में रहने वाले। इस पृथ्वी पर जन्म अगर तुम्हारा हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो। इस भूमंडल पर अगर आप पैदा हुए तो किस्मत वाले हो। सूर्य नारायण भगवान के शब्द सुनिएगा कि सूर्य नारायण भगवान क्या कर रहे हैं। सूर्य देवता कहते हैं, सुन यमुना, ए कालंदी, ए यमुना सुन। यमुना, ए संध्या की पुत्री, ए भास्कर की पुत्री सुनो। इस देवलोक में चाहे तुम उपास कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो यमुना जी बोली, पिताजी मैं मृत्यु लोक में जाऊंगी और वहां अगर मैं तप साधना करूंगी तो मुझे फल मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है। देवलोक में देवता बसते हैं, मृत्यु लोक में महादेव बसता है। मृत्यु लोक की भूमि केवल एक ऐसी भूमि है जहां पर अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी भजन करता है, पुण्य करता है, दान करता है, सत्कर्म करता है, नाम जाप करता है, तो उसका किया गया फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। कथा के दूसरे दिन की कथा याद करिए। आपको कहा था एक व्यक्ति इतना कंजूस था, उसने केवल कचरे का दान दिया था, और सांप
अंदर आ रहा है और वो कचरा उसको रोक रहा है। हमारा किया गया दान, हमारा किया गया पुण्य, हमारा किया गया सत्कर्म, हमारा किया गया भजन, हमारे द्वारा किया गया गौ माता को दान, हमारे द्वारा किया गया मंदिर निर्माण में दान, हमारे द्वारा किया गया वृद्धजन को दान, हमारे द्वारा किया गया ब्राह्मण भोज को दान, हमने जो दान करा, चाहे कन्या को, गऊ को, जिस रूप में दान करा, हमारा करा दान हमारे सामने आकर एक ना एक दिन खड़ा जरूर होता है। चाहे तुम्हारे को वेंटिलेटर पे ले जाकर भी अगर पटक दिया जाए तो तुम्हारा किया गया दान वहां भी आकर खड़ा हो जाएगा और वेंटिलेटर से उठाकर वापस घर पर लेकर आ जाएगा। ये वो दान, वो सत्कर्म, वो पुण्य तुम्हारे सामने आएगा, कोई दूसरा नहीं। कोई पुण्य होगा। अरे उस क्षण को याद करो जो जिस चीज का दान करता है उसके सामने आ जाता है। जो जिस चीज का दान करता है, गरुड़ पुराण का एक संवाद याद करो कि हो सकता है हमारे द्वारा हम मकान बना रहे हो, कोई पेड़ काट दिया हो, कोई वृक्ष निकाल दिया हो, अपनी जगह बनाने के चक्कर में, अपना सुख देखने के चक्कर में ना जाने उस ऑक्सीजन को हमने रोक दिया हो। तो आज हो सकता है ऑक्सीजन हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। खुद के भी तो कर्म भाव को फिर स्मरण किया जाए कि हो सकता है, तो भगवान से क्षमा मांगो, याचना करो उसके आगे कि हो सकता है मैंने पूर्व में कोई गलती करी होगी, पर मेरे नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि अब वो गलती नहीं करूंगा। हो गया, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने हो सकता है पीपल का वृक्ष कटवाया हो, बेलपत्री का वृक्ष कटवाया हो, और भी आम के पौधे, ना जाने कितने बगीचे कटवाए होंगे। जब मैंने कॉलोनी काटी होगी, जब मैंने प्रॉपर्टी बनाई होगी, जब मैंने कुछ निर्माण करा होगा, ना जाने कितने ऑक्सीजन देने वाले इन वृक्षों को काटा होगा, तो उसका भाग हो सकता है मेरे कर्म में लिखा होगा, पर आज क्षमा मांगता हूं कि अब नहीं होगा। उस परमात्मा से भले पलंग पर पड़े हो पर क्षमा याचना कर लो, उससे मांगो क्षमा। वो पिता है और बाप हमेशा अपने बच्चे को माफ कर देता है, ये पक्का है। हो सकता है गलती हुई होगी तो मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी क्षमा भी कर दे। देने के लिए आतुरता। हो सकता है हमारा पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म, हमारा करा गया पुण्य हमारे सामने आता है, और हमारे द्वारा किया गया पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। पाप कर्म भी हमारे सामने आता है। फिर निवेदन करूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज एक हमारे भुसावल महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, वो पुलिस में सर्विस करते हैं, ठीक है। तो रणवीर जी करके उनका नाम है। उन्होंने एक प्रश्न किया है व्हाट्सएप पर। प्रश्न बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने श्योर प्रश्न भेजा होगा, वहाँ से हमारे पास आया कि गुरुदेव, जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है, इतना बड़ा क्रम चल रहा है, उसके बाद में भी सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं, पर पुलिस वालों को, बेचारों को बाहर लगाया जाता है। हम पुलिस में सर्विस करते हैं और हम कोई बाहर लगाते हैं। हर जरा सी भी समस्या होगी तो पहले पुलिस बाहर खड़ी होगी। युद्ध भी हो रहा है तो उन्हीं को लगाया जाता है, दंगा भी हो तो उन्हीं को आओ आगे, कोई हड़ताल भी करे तो उन्हीं को आगे रखा जाए, बीमारी भी है तो तुम ही आगे आओ। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो हमने उनको लिखकर भेजा है कि जब अमृत निकला था तो वो कलश जो था ना, उसका भाग अमृत तो सबने पी लिया था, पर जो खाली जो लोटा था ना, वो तुम्हारे खाते में आ गया था। और तुम्हारे खाते में जब वो खाली लोटा आया, पर दुनिया के लोगों ने देख लिया कि लोटा इन्हीं की है मिला है, तो अमृत इन्हीं ने पिया है, तो सबको लगता है कि इनने अमृत पी रखा है, इसलिए इनको आगे खड़ा कर दो।
वो लोटा तुम्हारे पास में है, भले अमृत दुनिया ने पिया हो और लोटा तुम्हारे पास है। तो दुनिया ये जानती है कि इनने अमृत तत्व को पी रखा है, इसलिए इनको आगे रखा जाए। और विश्वास रखकर जब आप आगे बढ़ते हो, विक्रम जी, हमने उनको कहा जब आप आगे बढ़ते हो विश्वास रखकर तो बाबा भी तुम्हारा साथ देता, तुम घबराना नहीं। अगर महामारी में भी अगर आज आप सामने आकर सेवा दे रही है पुलिस प्रशासन, गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर, सिस्टर, ये आदि कादिक जितने आगे आकर अगर सेवा दे रहे हैं तो आपका साथ देने वाला वो शंभू बैठा है। बस आप सत्कर्म करना, उसका ध्यान अच्छे से करना, उसका स्मरण अच्छे से, वो सुख देगा, वो आनंद देगा। तुम्हें स्वयं भगवान की अमृत नाम मिल गया है तो फिर क्या टेंशन, क्या चिंता। सुख का भान हो, आनंद की अनुभूति हो। यमुना कह रही है कि मैं जाऊं। पिताजी, अगर आप कहते हो कि पृथ्वी पर जाने पर ही फल मिलता है, देवलोक में करा हुआ कोई भी कर्म का फल नहीं है, पृथ्वी पर जाकर किए गए कर्म का फल है, तो मैं पृथ्वी पर जाना चाहती हूँ। भगवान सूर्यनारायण का तू पृथ्वी पर कहाँ जाएगी, किस जगह पर जाएगी और किसका भजन करेगी? तो सूर्यनारायण भगवान के सामने यमुना जी कहती है, बस जिस शंकर की आराधना मेरे पिता करते हैं उस शंकर का अनुमोदन मैं करूंगी। किस लिए करेगी? बस मेरा जो स्वरूप है गोरा, मुझे श्याम बनाना है, श्याम के साथ में रहना है, तो मैं कहाँ जाऊं? भगवान सूर्य नारायण ने कहा, मेरे ही द्वारा निर्मित है कालिंदगिरी पर्वत, मेरा ही एक स्वरूप है। कौन सा पर्वत, क्या नाम था? कालिंदगिरी। कालिंदगिरी पर्वत मेरा एक स्वरूप है। यमुना जाओ भूमंडल पर, तुम वहां जाकर तप साधना करो। कालिंदगिरी पर्वत पर यमुना जी चली गई, 12 वर्ष की थी, तप साधना में जो लगी, ऐसी तप साधना करी शंकर भगवान की, ऐसी तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी। शंकर भगवान आ गए, कालिंदी मांग तुझे क्या चाहिए? कालिंदी, यमुना जी कहती मेरा नाम यमुना है। शिव कह रहे नहीं, तो कालिंदगिरी पर्वत पर बैठकर तप करिए, तेरा नाम कालिंदी होगा, बोल तुझे क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस इतना कर दीजिए कि मैं जिस शाम का भजन करती हूँ उसके जैसा कलर कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, उसके जैसा बनने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या? जल के रूप में तू प्रवाहित होगी और मैं उस जल में एक डुबकी लगाकर बाहर निकलूंगा तो मेरा कलर तुझे प्राप्त हो जाएगा, मेरी भस्म तुझे प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही भस्म तुझे मिलेगी तो श्याम वर्ण धारण कर लेगी। और यमुना ने तप साधना करते हुए जल का वेग लिया और उस जल में स्वयं शंकर भगवान ने बैठकर भगवान नारायण का स्मरण करा, तो भगवान का जो भस्म थी वो यमुना जी को प्राप्त होकर यमुना का कलर श्याम हो गया, श्याम यमुना हो गया। और यमुना का कलर जब श्याम हुआ, वही यमुना भ्रमण करती 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 जब आगे बढ़ती बढ़ती ब्रजमंडल में पहुंच गई। ब्रजमंडल में पहुंचने के बाद भी यमुना का मन स्थिर नहीं हुआ। वो सांवरा कब मिलेगा, वो सांवरा कब मिलेगा? तो क्या द्वापर तो आन दो, द्वापर तो आन दो। ये कब की कथा है? ये कथा कब की है? सतयुग की। अभी आने वाला त्रेता फिर आएगा द्वापर, द्वापर तो आन दो। तो द्वापर आएगा तब तो कृष्ण आएगा, तब तक मैं ऐसे ही बहती रहूंगी जल वेग में। हाँ, क्या चाहती हो बोलो? तो कहा, जिस ब्रजमंडल में मेरा सांवरा, मेरा सांवरिया, मेरा कृष्ण प्रगटेगा, उस ब्रजमंडल में मेरा एक महल बनवा दो, मेरे ही जल के ऊपर, मैं उसमें बैठकर साधना करूंगा। यमुना के जल के ऊपर ही एक महल बनाया गया। उस महल में बैठकर यमुना 12 वर्ष की कन्या जब तप साधना में लीन हो गई, कई युग निकल गए, कहते हैं सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर आ गया, और यमुना उस कक्ष से, उस कुंज से, उस कमरे से, उस भवन से बाहर नहीं निकली। यमुना तप करती रही और आखिरी में जब यमुना को सूचना मिल गई कि सांवरा प्रकट होकर मेरे घाट के नजदीक में आ गया, पहली बार जब ठाकुर छोटी सी अवस्था धारण कर कर बाहर आए तो वही उस कुंज में, उस भवन में प्रवेश कर गए और यमुना जी का हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण खुद यमुना को निकालकर उस भवन से बाहर लेकर आ गए। यमुना को देखकर सांवरिया बोले, तू तो मेरे जैसी दिखती है।
मेरा स्वरूप तुझे मिला, तू मेरे जैसी दिखती है। यमुना चरण पकड़ लेती है, कहती है नाथ बस मैं आपकी ही होना चाहती हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मथुरा छोड़ दूंगा, जब मथुरा से जाऊंगा तब कालंदी तुझे लेकर द्वारका जाऊंगा। तू मेरे साथ चलना, मेरी पटरानी बनकर बैठी। जब तक अटखेलियां यहीं करेंगे, यहीं विराजमान। सहजता नहीं है। धन्य है माया, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की डीकरी, धन्य है वो सूर्यनारायण भगवान की बेटी, धन्य। धन्य साधारण नहीं। भगवान की अविरल भक्ति का स्वरूप आज भगवत स्मरण का जो सुख का भाग कहा गया वो साधारण नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है। कल कथा जो चल रही थी उसमें अपन ने एक व्याख्यान सुना था मंथन का। उस मंथन में विष निकला तो शिव को मिला, अमृत निकला तो देवताओं को मिला, और देवता अमृत पाने के बाद भी उनकी अभिमतता इतनी बढ़ गई थी कि वो भगवान शंकर के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम किया। देखिएगा जरा, संबोधन देखिएगा। जब धन का मद आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास आ गया था, कितना तप करा था बाणासुर ने, बहुत साधना करी। और बाणासुर ने जब तप करा, तप करने के बाद बाणासुर के पास में जब बहुत तप बाणासुर ने कर लिया, शंकर जी प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम, क्या मांग रहे हो, क्या दें हम तुमको, बोलो क्या प्रदान किया जाए, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं, बोलो। बाणासुर ने कहा अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे हजारों हाथ कर दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है, हजारों हाथ दे दिए। अब हजारों हाथ मिल गए तो बाणासुर जहां युद्ध करने जाते वहां विजय होकर आ जाते। अब बाणासुर को लगता कि बताओ मेरे इतने हाथ, अब तो कोई मेरे से युद्ध करना ही पसंद नहीं करता। हाथ खुजाते बाणासुर के, तो एक दिन शंकर जी के पास ही पहुंच गया। शंकर जी से बोला भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, अब फिर वापिस आ गए तुम, क्या मांगना चाहते हो। मांगना नहीं है, आपके साथ युद्ध करना है। शंकर जी ने पूछा मेरे साथ युद्ध काय को। तो बाणासुर कहते हैं अब मेरे इतने हाथ देखकर कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, सब मेरे सामने हार जाते हैं। अब मेरे से कोई युद्ध लड़ने वाला चाहिए, तो युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, तुम मेरे सामने युद्ध करने आओ। शंकर भगवान बैठे थे, पार्वती मैया की आंखों में अश्रु भर गए। माँ जगत जननी जगदम्बा रो पड़ी। शिव जी ने पूछा पार्वती तू क्यों रो रही है। पार्वती जी कहती हैं आप कहते थे कि बाणासुर तो मेरा शिष्य है, बाणासुर तो मेरा गण है, बाणासुर तो मेरा द्वारपाल है, और ये बाणासुर तो हाथ सामने आकर कह रहा है कि तुम युद्ध लड़ो, मेरे को तुमसे युद्ध लड़ना। पार्वती चिंता मत कर, चिंता नहीं करना, अपने को टेंशन नहीं लेना हो, है कि चिंता करना। जरा जरा सी बात में तू रोने बैठ जाती है टेंशन लेकर। अब नारी का स्वभाव है, स्त्री है। आप में भी कई माताएं ऐसी होंगी, जरा सी बात टेंशन आ जाए तो रोने बैठ जाए बेचारी, फिर टेंशन आ जाए, फिर अब नारी का स्वभाव है, उसको हो जाता है ऐसा भाव प्रकट हो जाए। हो गए। क्यों रो रही है, बस आप जान तो रहे हो प्रभु कि वो बाणासुर आपको ललकार रहा है, तो ललकारने दे, तो क्यों चिंता करती है।
बाणासुर ने फिर आवाज लगाई, हे भोलेनाथ, क्या मुझसे डर गए? शंकर भगवान बाहर नहीं निकले तो स्वयं भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु आकर भगवान शंकर से कहने लगे, आप इससे भय खा रहे हो, आप इससे डर रहे हो? शिव जी बोले, मैं इससे डर नहीं रहा, मैं इससे भय नहीं खा रहा हूं, मैं डरा नहीं हूं इससे, हो मैं डर नहीं रहा हूं इससे। तो फिर आप युद्ध करने क्यों नहीं जाते? जाओ युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान बोले, बात इतनी सी है कि अगर जिस बेटे को मैंने एक महल बना कर दिया, उस बेटे के महल को बाप कैसे तोड़ सकता है? अरे बोलो भाई, आप लोग भी तो कथा सुन रहे हो तो स्मरण करते होगे, आपको ध्यान में होगा, पिताजी बेटे का मकान बनवाए और बेटा लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, तो क्या बाप बेटे का मकान तोड़वा देगा? अरे बोलो जम के, तोड़वाएगा? नहीं, माँ मना कर देगी, रहने दो, काय को तोड़वा रहे हो, अब हो गया, झगड़ा कर लिया, कर लेने दो, औलाद तो अपनी है, बेटा तो अपना है, संतान तो अपनी है। पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी कुमाता, कह दिया उसने, कह दे दो, कह दिया ना, कह दे दो। भगवान विष्णु कह रहे हैं तो आप उससे डर रहे हो? नहीं नहीं, डरने वाली बात नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो? शंकर भगवान बोले, हजारों हाथ मैंने दिए और अगर मैं ही काटूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान ने दे भी दिया और काट भी दिया। शंकर जी बोले, मैं नहीं काटूंगा, तो फिर कुछ तो करो। भगवान शंकर बोले, हम क्या करें, अब जो कुछ करोगे आप करोगे, हाथ हमने दिए, काट तुम दो। भगवान विष्णु बोले, मैं काटूं? हाँ। तो भगवान विष्णु ने पूछा, वो कैसे? शंकर भगवान ने कहा, द्वापर में जब ये आप कृष्ण बनकर जाओगे, बाणासुर की कन्या का प्रसंग जब आएगा, तब इसके हाथों को, भुजाओं को आप काट काट कर गिराना। आखिरी में अगर हाथ कट गए और यह बाणासुर जब मेरे चरणों में आ जाएगा तो वचन देता हूं कि बच जाएगा, और अगर यह बाणासुर तब भी मेरे चरणों में नहीं आया तो फिर मरी जाएगा। और उठाओ भागवत जी को, बाणासुर की कन्या उषा चित्रलेखा को अपना मन की बात कहती है और चित्रलेखा चित्र बनाती है। और वो अनिरुद्ध का जब चित्र निर्माण करती है और कहती है, मुझे यही चाहिए। बंदी बनाया जाता है भगवान कृष्ण के पोते को, और युद्ध प्रारंभ होता है। बाणासुर जब चले तो शंकर भगवान से कहा, आपने वर दिया था मुझे, जब कहीं युद्ध करने के लिए जाओगे तो शंकर भी तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएगा, आप मेरे साथ युद्ध करने चलो। बाणासुर का भगवान शंकर बोले कि मैंने एक बात कही थी, याद कर, युद्ध तो करूंगा, पर युद्ध के मैदान में अगर मेरा रथ खंडित हो गया तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं चलता हूं युद्ध करने के लिए। शंकर भगवान तो बाणासुर कहते, किसकी हिम्मत जो आपके रथ को खंडित कर दे, चलिए। भगवान ने नंदी को बुलाया और रथ पर भगवान शंकर चढ़ गए, इधर बाणासुर चढ़ गए। जो सामने रथ पहुंचा तो सामने द्वारकाधीश, बलराम, अर्जुन सब थे, इधर शंकर भगवान बाणासुर थे, उधर द्वारकानाथ हंस दिए भगवान शंकर को देखकर, शंकर भी मुस्कुरा दिए द्वारकानाथ को देखकर कि वाह प्रभु, आज आप मेरे सामने युद्ध करने आए हो। शंकर भगवान बोले, युद्ध करने नहीं आए, पुरानी हिसाब किताब करना है, हाथ तुम्हारे हाथों से कटवाना, हाथ हमारे हाथों से। हाँ, परंतु दिक्कत एक ही है ना प्रभु, बाणासुर ने कहा है आप मेरी ओर से युद्ध लड़ोगे तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले, तुम काय को चिंता करते हो द्वारकानाथ, अगर इधर शंकर है तो उधर भी शंकर है,
तुम जो रथ लेकर आए हो वो अर्जुन का है, और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा लगी उसमें हनुमान बैठा है, और हनुमान मेरा ही प्रतीक है। चतुरता तुम्हें करना है। द्वारका नाथ समझ गए अब क्या करना है, और युद्ध प्रारंभ होने वाला था। इतने में भगवान कृष्ण ने हनुमान को बुलाया, हनुमान इधर आओ। हनुमान जी बोले प्रभु, बोलिए प्रभु। हनुमान जी इधर आओ जरा। हनुमान जी बोलो ना, राम अवतार में तुमने बहुत साथ दिया हनुमान, अब मुझे कृष्ण अवतार में साथ चाहिए। जी प्रभु, बोलो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना। राम अवतार में तुमने खूब युद्ध लड़ा, अब की बार युद्ध नहीं लड़ना। अब युद्ध नहीं लड़ना, तो फिर क्या करना है? बस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। एक रसायन तुम्हारे पास में है, वो भगवान के नाम का है। तुम ऐसी बुद्धि के देव हो, तुम ये बताओ कि शंकर भगवान का रथ कैसे टूटे? तो हनुमान जी बोले इतनी सी बात, इतनी सी बात 2 मिनट में टूटेगा। वो कैसे? द्वारकानाथ ने पूछा। हनुमान जी बोले आप मुझे आज्ञा दो, मैं भंवरा बन जाऊं। भंवरा? हाँ। मैं भंवरा बन जाऊं, आप कह दो, मैं बन जाऊंगा। और भंवरा बनकर जाऊंगा, शंकर भगवान का जो पहिया है रथ का, उसमें जहां कीला लगा है उस कीले के अंदर घुस जाऊंगा। कीले की पिन को धीरे 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 कर कर निकाल दूंगा, और कीले की पिन जैसी निकलेगी और शंकर जी रथ दौड़ाएंगे, पहिया टूट जाएगा, रथ खंडित। शंकर जी युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, खत्म काम। द्वारिका नाथ मुकुट को नीचे उतार कर बाल खुजाकर बोले राम जी ने तेरे को सही में अच्छे से ही रखा था, ये तेरे बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता, ये पक्का। गजब की विद्वत्ता है, गजब। कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज साहब, कितने विद्वान। राम जी पूछ रहे हैं रावण को मारते समय, हनुमान ये रावण को मैं बार बार बाण मार रहा हूं, पर हनुमान ये रावण मरता क्यों नहीं है? तो हनुमान जी विभीषण से पूछे क्यों रे, तूने बताया था नाभि में अमृत है और अमृत को सुखा दो और मर जाएगा रावण। तो अमृत तो भगवान ने 3-4 बार सुखा दिया, फिर भी तो नहीं मर रहा, ये मरेगा कब? विभीषण बोले भैया हमको तो इतना ही मालूम था कि इसकी नाभि में अमृत और नाभि का अमृत सूखेगा, कोई वरदान मांगा था तो यही मांगा था, नाभि का अमृत सूखेगा तब मरेगा। तो विभीषण तू सही बता, तू हमारे साथ में चाल तो नहीं चल रही, नहीं तो उस पार्टी का और इस पार्टी में मिल के और सब काम खत्म कर दिया। भाई व्यक्ति कब पार्टी चेंज कर दे इसका कोई भरोसा नहीं, और वो भी आज के जमाने में तो कब पार्टी चेंज हो जाती मालूम ही नहीं पड़ता, कौन सी पार्टी का व्यक्ति कौन सी पार्टी में घुस गया। और चुनाव का माहौल चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना है बाबा, पार्टी चेंज होने में देरी नहीं लगती, आदमी इधर से उधर कब कूद गया। किसी ने पूछा पहले तो लोटे बनते थे तो उसमें पेंदी होती थी, आजकल तो बिना पेंदी के, तो क्या लोटे में पेंदी नहीं और लोगों में भी पेंदी नहीं है, कब लुढ़क जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो पार्टी कब चेंज कर दे? तो हनुमान ने विभीषण से पूछा तू सही बता ईमानदारी से कि तू हमारी ओर है कि वो रावण की ओर है? विभीषण हनुमान जी से बोले कि सौगंध खा के कहता हूं मैं तुम्हारी ओर। हनुमान जी ने पीछे पलट के देखा, कहीं रावण के रिश्तेदार तो नहीं है, नहीं तो इशारा कर दिया कि मैं तुम्हारी ओर हूं, उंगली इधर कर दे थोड़ी सी कि मैं तुम्हारी ओर हूं। हनुमान तो बड़े बहुत विद्वान थे। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ना, तो आग लगाने पर मेघनाथ को गुस्सा आ गया और मेघनाथ ने इशारा करा मेघों को जल वृष्टि करो। हनुमान जी ने भी घूर के देख लिया, एक मत कर देना। तो ऊपर से मेघनाथ जब जल को बुला रहे, क्योंकि मेघों का नाथ था, उसको आज्ञा थी कि जब मेघों को कहीं पे भी ले जा सकता है, तो पानी बुलवा रहा था। हनुमान जी ने जो इशारा करा तो बादल ऊपर से बोले मेघ देवता प्रभु हम मेघनाथ की सुने कि तुम्हारी सुने। हनुमान जी बोले सुनो उसी की, पर पानी के टैंकर में पेट्रोल भर के लाओ। दुनिया के लोगों को लगेगा कि पीने का पानी, पर अंदर से पेट्रोल निकलना चाहिए। ऊपर से जब तुम पानी फेंको तो आग ऐसी लगना चाहिए कि लंका बचनी नहीं चाहिए। तो मेघ देवता भी बोले गजब के हो प्रभु, पानी के टैंकर में पेट्रोल भरवा के बोलवा। मेघनाथ पानी गिरवा रहा,
और जब पानी जहां जहां पानी गिरे वहां घोर फैले। तो मेघनाथ ने बादल देव से पूछा, मेघनाथ ने मेघ से पूछा कर क्या रहे हो? मेघनाथ जी बोल रहे पानी डाल। तुम पूछ रहे बोले ड्राइवर से भी टैंकर में क्या लाया? ड्राइवर से पूछा क्यों? पानी है कि और कुछ? पानी है। और हनुमान जी प्रसन्न, राम राम रट रहे, खूब प्रसन्न। अशोक वाटिका में पहुंच गए सीता जी के पास में, बस माता के पास में बैठ गए। तो सीता जी बोली यहाँ आग तो नहीं आएगी अशोक वाटिका? हनुमान जी बोले टैंकर तो उधर गया है, तुम तो शांति से बैठो। ऊपर जो चला रहा है पानी वो सब जानता है, आपने कहीं नहीं करना। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने की कोई काम ही नहीं। जहां राम नाम चल रहा होगा वहां आग लगने का कोई काम नहीं। कल का प्रसंग मेरे को बता रहे थे अभयराज जी, गुरुदेव भोजन बनाने वाला हलवाई भोजन बना रहा था, उसको ध्यान नहीं रहा कि पीछे बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है। बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा है, उसका ध्यान नहीं गया और एकदम पीछे हटा और कढ़ाई में चला गया। गुरुदेव शंकर की ना जाने क्या कृपा थी, शरीर में एक जगह भी चमड़ी नहीं गली, जैसा कि जैसे निकलते से ही बाहर खड़ा हो उकलता तेल। तो अभयराज जी बता रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आपका ध्यान कहाँ था? तो वो कह रहे थे कि हमारा ध्यान बनाते बनाते शिव कथा में पहुंच गया था, शंकर ने बचा। जिस ओर आपका ध्यान गया है, जिस ओर आपका चित्त गया है, वृत्ति गई है, वो आपकी रक्षा स्वयं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, वो स्वयं करेगा। हे हनुमान, विद्वान है हनुमान। हनुमान जी ने फिर विभीषण से पूछा क्यों रे ये बता कि ये रावण मरेगा कैसे? पता नहीं है। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि हुआ क्या था ऐसा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी तुमने वर दिया था ना रावण को? हाँ, क्या वर दिया था? कि नाभि में अमृत सूखेगा और रावण मरेगा। तो वो तो मर ही नहीं दिया, हनुमान जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी बोले जब सारे भाइयों चले गए तो इसने एक बार और मांगा था, क्या? कि जो बाण मेरी नाभि में लगेगा वो बाण भी मुझे चाहिए। अच्छा, तो वो बाण किसके पास है? कि रावण के पास। जब तक वो बाण नहीं मिलेगा और राम जी उस बाण को नहीं मारेंगे तब तक रावण मरने वाला नहीं है, भले कितनी बार भी अमृत सुखा दो। हनुमान जी ने सोचा वो बाण कहाँ से मिलेगा। विभीषण से पूछा तुझे मालूम? कि मेरे को तो कहीं नहीं मालूम दादा, वो बाण की नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊँ, मुझे तो नहीं मालूम। अच्छा, तो हनुमान जी पहुंच गए, एक पंडित का रूप रखकर सीधे लंका के अंदर सारे स्त्रियों को बुला लिया, इधर आओ, इधर आओ। हाथ देख रहे, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, तुम्हारे यहाँ एक बंदा आया था, उसने आग लगाई थी, ऐसा करा था, वैसा करो। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सत्य कर रहे हो आप, बिल्कुल सत्य, एकदम सही बोले। और सब बताते 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 मंदोदरी को मालूम पड़ गया। मंदोदरी बाहर आ गई, मंदोदरी ने हाथ दिखाया, मेरा भाग्य बता दो। हनुमान जी बोले तेरे भाग्य में तू ही है कि ऐसी जो तेरे पति को बचा कर रखी है, नहीं तो अभी तक तो तेरा पति भी मर जाता। मंदोदरी बोली बिल्कुल सत्य बोला महाराज, मैं एक ऐसी हूं जो पति को बचाई, तेरे पास में कुछ ऐसा रखा है जिससे तेरा पति बचा है। मंदोदरी बोली महाराज बिल्कुल सत्य कहा, मेरे पति ने तब करा था, एक बाण लेकर आए थे, वही बाण मेरे पति की नाभि में जाएगा तब मरेगा, परंतु वो बाण तो मैं जिस कमरे में सोती हूँ उसके खंबे में मैंने चुनवा दिया। हनुमान जी टूट पड़े और अंदर जाकर खंबा गिरा दिया, गिराकर बाण को निकाला, राम जी को ले जाकर दे दिया, प्रभु निपटाओ, अभी के अभी निपटाओ, निपटाओ, 1 मिनट की देरी मत करना। राम जी, और राम जी ने बाण साधा और रावण मर गया। हनुमान जी जैसे बाण लाकर दिए, विभीषण तो चक्कर में पड़ गया। विभीषण बोले ये बताओ राम जी, ये हनुमान है कि और कुछ है? राम जी बोले जानते नहीं हो, शंकर का ये अवतार है, जो कोई नहीं जानता वो आंख बंद करके शंकर सब जानता है। ये सबसे बड़ा ज्योतिष है, त्रिलोकी का नाथ। कितने लोग? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु, सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर, सब देखते।
हनुमान जी से कहा जाओ भंवरे का रूप रखकर जाओ, हनुमान जी भंवरे का रूप रखकर गए और वो कीले वाली जगह पर हनुमान जी भंवरा बनकर गए और कीले को निकाल दिया। और इतने में बाणासुर बोला आक्रमण, जैसे ही आक्रमण का तो पहिया टूट गया। शंकर जी बोले हर हर महादेव, अब हम तो युद्ध लड़ेंगे नहीं, हम चले हमारे घर। बाणासुर बोले तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो फिर कौन लड़ेगा। और युद्ध प्रारंभ होना था। बाणासुर ने तो इतने हाथ थे बाणासुर के, चरणों में पड़ गया शंकर भगवान के कि मैं समझ गया आप मेरा अभिमान चूर करना चाहते थे नाथ, मैं समझ नहीं पाया था। ये हाथ मुझे अब नहीं चाहिए, आप ले लो आपके हाथ। शिव जी बोले हाथ भले तुम्हारे पास रखो पर अभिमान के शब्द मत बोलो। अहंकार में तीन गए धन भय भवर वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। ये अभिमत्ता अगर मनुष्य के वृत्ति में रहेगी, ये अभिमत्ता रहेगी तो फिर भजन ही पाओगे। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले, जीवन है भगवान शिव का एक अवतार है यक्ष अवतार। कौन सा अवतार है? यक्ष। कब लिया था? केवल अहंकार तोड़ने के लिए। और यही जो अमृत पी गए हैं देवता, और ये शंकर जी के सामने जाकर खड़े होकर कहते हैं हमने अमृत पिया है, हमने अमृत पिया है। आप अगर विष पी गए तो क्या हुआ? देखो देवता कौन है? बच्चे। शंकर कौन है इनका? जम के बोलिए, पिता। कभी कभी ऐसा मौका लग जाता है, जरा ध्यान देना, कभी कभी बच्चे माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुमने हमारे लिए क्या किया, और माँ बाप कह दें कि हमने पढ़ाया, इतना पैसा खर्च करा तुम्हारे लिए, इतनी नौकरी तुम्हारी लगवाई, सब कुछ करा। हाँ, तो ये तो सब माँ बाप करते, ये तो हर बाप करता, हर माता करती, हर पिता करता। तुमने हमारे लिए क्या करा? ये तो हर माँ बाप करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते आगे बढ़ाते और साथ में उनके लिए पढ़ाई लिखाई में खर्च भी करते हैं खर्चा इतना। तो तुमने कौन सा अलग से कर दिया? यही बात यहाँ आ गई। देवताओं ने अमृत पीने के बाद भगवान शिव से कहा तुमने विष पिया तो क्या किया? अब अगर बच्चे इस तरह से बोलेंगे तो माँ बाप क्या बोलेंगे बताओ? माँ बाप यही बोलेंगे ना बेटा तुम्हारी भी औलाद है। बोलो सही है कि गलत है? अब बच्चे क्या हुआ? अगर बच्चे कहेंगे कि एक माता पिता तुमने हमारे लिए करा क्या, तुमने पढ़ाया लिखाया, तो ये सब करते हैं, तो माता पिता यही कहेंगे ना कि हमने कर दिया जो करना था। अब तुम्हारी भी औलाद है, वो बताएगी तुमको कि तुम क्या करते हो उनके लिए। जैसा करोगे, जम के बोलिए, वैसा भरो। एक गीत था पहले लोग गाया करते थे, जो पूजेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तूने जो पुण्य करा वो तेरे सामने है, तूने जो दान किया वो तेरे सामने है, जो तूने सत्कर्म किया वो तेरे सामने है। फिर निवेदन करूंगा, आज पूरे भारत की भूमि, क्या पूरा विश्व में कोरोना महामारी जैसी जंग चल रही है। निवेदन है इस कोरोना से डटकर लड़ना है, पर उस परमात्मा को नहीं भूलना, अपना सत्कर्म करना मत छोड़ना। और अगर हमने दान नहीं किया, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं किया, तो उस परमात्मा को धन्यवाद देना मत भूलना कि तेरा दिया गया ये शरीर, हम तेरे बच्चे। बच्चे गलत हो सकते, माँ बाप नहीं, परमात्मा गलत नहीं हो सकता। रोज प्रतिदिन जब पूजन करने बैठो तो भगवान से रोज क्षमा मांगो, विनती करो, भगवान कृपा करो, इस कोरोना महामारी को समाप्त कर दीजिए। बस निवेदन स्वीकार कर लीजिए। पूरा जगत त्राही त्राही कर रहा है, हो गया महामारी,
1 सवा साल हो गए यही सब देखते 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 देखते। बड़ी मुश्किल से लाइन पर गाड़ी आई थी, फिर गड़बड़ होती जा रही है। हे शंभु संभाल लो भोलेनाथ, बाबा से रोज विनती करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहो। उस मंत्र का क्या फल है देखो, ये लिखकर पर्चा किसी ने भेजा। कानपुर से आए हैं कोई, अब इन्होंने पीले कलर का पर्चा है इनका। कहाँ बैठे हैं जिनने लिखा है? कानपुर से हैं कोई। गुरुदेव, भगवान ने इतनी कृपा करी है, कोई कानपुर से हैं ये, इतनी कृपा करी है कि जो जो समस्या थी, परेशानी थी, बाबा ने सब हल कर दिए। ऐसी शंभू की कृपा हुई है। रविकांत जी पांडे हैं कोई, और पुनीता पांडे महाराज, ये अब हम पशुपति व्रत भी कर रहे हैं बाबा की कृपा से, और बाबा ने इतनी कृपा करी है महाराज जी कि हम वर्णन ही नहीं कर सकते। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, केवल मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा और शंकर के प्रति प्रेम, स्नेह, वो जीवन का अपने आप सुख प्रदान कर देता है। एक और पत्र है कोई, प्रतिभा जी त्रिपाठी हैं, अमेठी प्रतापगढ़ से आई हैं। आप ही आए। आपने भी लिखा है, बाबा की कृपा से कथा में निरंतर सुनती हूँ और बाबा ने बहुत कार्य किया। बेटी बहन बेटी, बाबा ने बहुत कृपा करी है। इसमें आपने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर है महाराज, सबके जगत कल्याण के लिए। महाराज जी, शिवलिंग पर धतूरा रोज क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। शंकर भगवान को धतूरा कब चढ़ाना चाहिए उसका विशेष ध्यान रखें। जैसे शिवरात्रि है, प्रदोष है, या सोमवार है, या कोई विशेष आपका उत्सव है, तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है, या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर, अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर, गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर होगा। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है वो? रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाएंगे, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आया, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है, मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को।
मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है? कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है? पैदल चलने से क्या फायदा? नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा कर ले जा रहा, खुद पैदल चल रहा, गजब। शंकर जी बोले पार्वती तुम नीचे उतर, अब हम बैठेंगे, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी स्त्री इतनी सुंदर, उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठ कर जा रहा, ऐसा हो रहा, पर देखो वो बेचारी ऐसी हो रही, पैदल चले जा रहे। शंकर जी वापस नीचे उतर गए। पार्वती से कहा कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया, कैलाश चलें कि और सुनना बाकी रह गया। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए। शंकर भगवान पार्वती को कैलाश ले गए। शिव जी बोले ये संसार सागर है पार्वती, अच्छा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, बुरा करोगे तो लोग टांग खींचेंगे, भजन करोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल हो गई, और नहीं करोगे तो लोग कह देंगे बताओ कहीं छाती पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग हैं पार्वती, कहे बिना नहीं रह सकते, इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्यों किसके लिए रोना, किसके लिए रोना? हे पार्वती संसार मैंने बनाया है, शंकर कहते हैं बनाने वाला मैं हूं। डमरू बजता है बंद हो जाता है, ये संसार भी उसी तरह है। जब व्यक्ति मरता है 10 दिन तक रोते हैं, 12वें दिन आंसू पुछ जाते हैं, 1 महीना 2 महीना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति ने जो काम किया था उसको। वो होते तो केले ले आते, वो होते तो सेवफल ले आते, वो होते तो तुरंत सारा काम कर देते, बच्चों का मुंह देखना पड़ता है। पार्वती संसार सागर में केवल काम का ठोका है, काम के लिए दुनिया याद करती है, धन के लिए दुनिया याद करती है, बाकी का दुनिया का संबंध जैसे ही कोई मरता है मैं हृदय से उसको विच्छिन्न कर देता हूं। शिव कहते हैं मैं 12 दिन नहीं लगने देता, 10 दिन में भुलवा देता हूं। बस आंख के आंसू पुछ जाते हैं, फिर याद आते हैं कब, जब बेटे को काम बोला वो नहीं कर कर आया, तब याद आएगा कि वो होते तो काम करते, माँ होती तो काम करती, ये होता तो काम होता, ये व्यक्ति को याद आता है। पार्वती संसार मैंने बनाया है, एक एक व्यक्ति के गुण तत्व उसके भीतर क्या क्या विराजमान करा है मैं जानता हूं। मैंने बनाया। अरे तेरा दिन याद करे क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन जम के तो बोलो, तेरा दिन याद कर।
एक बार जम के बोलो, तेरा तेरा दिन। तेरा मतलब अपन सबको केवल लोग कितने दिन याद करेंगे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे? क्यों ना? कौन याद करेगा कितने दिन तक? हाँ, अच्छा काम कर जाओगे, दान कर गए, पुण्य कर गए, सत्कर्म कर गए, भजन कर गए, नाम स्मरण कर गए, कहीं कोई अच्छा कार्य जीवन में कर कर चले गए और मर भी गए, फिर दुनिया के लोग घर के भले भूल जाएंगे पर दुनिया के याद रखेंगे कि कोई काम हुआ था, कोई सत्कर्म हुआ था, कोई शिव महापुराण की कथा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म कर कर गया है, भगवत भजन कर कर गया। और नहीं तो खाया 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 खाया, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, आखिरी में यहीं छोड़ा, चले गए। इतना बड़ा फोटो टंग गया, बस प्लास्टिक के फूल की माला और कंडा जला के घी और शक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। पहले रसगुल्ला खाते थे, अब घी और शक्कर छूट रही है, कुछ नहीं। और फिर भी अहंकार, फिर भी अहम। देवता करे कि तुमने करा क्या? स्पीकर शंकर भगवान बोल रहे, पार्वती घबरा मती, अभी मैं जवाब देता हूं। और भगवान शंकर यक्ष बन गए, और यक्ष बनकर भगवान शंकर ने जैसे माता सीता ने एक तिनका उठाया था, मां जानकी ने केवल एक तिनका उठाया था, वो तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। तिनके का बल क्या होता है ये जानकी जानती थी। क्यों? क्योंकि जानकी को विवेक देने वाली एक थी साथ में। कौन? वो विभीषण की बेटी त्रिजटा। कौन थी साथ में? वो त्रिजटा, विभीषण की बेटी, जो रोज सीता जी के पास में जब रावण सीता को लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा, और रखने के बाद रावण ने त्रिजटा से कहा इसको समझा देना, मैं कल आऊंगा। और रात्रि को त्रिजटा ने ऐसा शिव का ज्ञान उस माता जानकी को प्रदान कर दिया। जानकी याद करो, तुम विवाह कर कर आई थी। जानकी याद करो, तुम अपने पति के साथ रहती थी तो किसकी आराधना करती थी? जानकी कहती है शिव की आराधना करती थी। मेरे राम शंकर के उपासक हैं, मेरे राम शिव के उपासक हैं। सूर्य कुल में उनका जन्म हुआ है, पर सूर्य वंश में जन्म होने के बाद भी वो शंकर की आराधना करते हैं। फिर त्रिजटा कहती है तो क्या चिंता करना, मैंने सुना है शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, त्रिजटा कहती है सीता जी को, शंकर एक बार जब यक्ष बने थे, देवताओं ने जब अमृत पी लिया, क्योंकि सीता जी का जो अवतार है वो महाराज त्रेता का है। कौन सा है? त्रेता का। ये कथाएं जो चल रही हैं वो सतयुग की चल रही है। त्रिजटा विभीषण के मुख से सुनी थी, विभीषण के मुख से त्रिजटा ने सुना था कि शंकर ने क्या यक्ष बनकर, क्योंकि शंकर के जो 19 अवतार है उसमें एक अवतार यक्ष का है, एक कपाली, पिपलाद आदि आदि जो अवतारों का वर्णन किया गया है, भिक्षुवर, ये अवतार शिव के हैं। रुद्र ये शिव के हैं। उसमें 28 अवतार में से एक अवतार है शंकर का यक्ष। और त्रिजटा रात्रि को बता रही है शंकर भगवान का चरित्र कि मेरे पिता विभीषण कहते थे, मेरे पिता विभीषण कहते थे कि एक बार देवताओं को अहंकार आ गया था, और जब अहंकार आ गया तो शंकर भगवान यक्ष बन गए थे। उन्होंने एक तिनका उठा लिया था, उस तिनके को उठाकर ले जाकर शंकर भगवान ने सारे देवताओं के सामने रख दिया था कि जिसकी सामर्थ्यता हो, आपने अमृत पिया है, आप प्रबल हो गए हो, आपके भीतर अहंकार समा गया है, और आपके भीतर अगर अमर तत्व है तो इस तिनके को तोड़ के बता दो, जलाकर बता दो, उड़ाकर बता दो, पानी में बहाकर बता दो। जिसकी सामर्थ्यता हो इस तिनके को मात्र हिला दो, फिर मैं, शिव जी कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा मान लूंगा, करो मेहनत। ये त्रिजटा कह रही है किसको? जम के बोलिए, मां जानकी को। तो सीता जी ने पूछा एक तिनके में इतना बल होता है? त्रिजटा, विभीषण की पुत्री त्रिजटा, एक तिनके में इतना बल होता है कि किसी से हिलता नहीं है?
त्रिजटा कहती है जानकी सीता महारानी, तिनके में बल नहीं होता, अंदर के विश्वास में बल होता है, भरोसे में बल होता है, दृढ़ता में बल होता है। जिस परमात्मा का हम भजन करते हैं जानकी, जिस परमात्मा को हम भजते हैं सीता, अगर हम भजन कर रहे हैं तो ये दिल, ये हृदय, ये विश्वास प्रबल होता है कि मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरा बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस पर जल चढ़ाया, मैंने शंकर का अनुमोदन करा, 1 लोटा पानी चढ़ाया, 1 लोटा दूध चढ़ाया, 5 बेलपत्री मैंने शंकर को चढ़ाई है, तो विश्वास है कि शंकर बुरा नहीं कर सकता। ये वस्तु नहीं, ये विश्वास प्रबल हो रहा, ये भरोसा दृढ़ हो रहा।